तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब इस प्लेस पे हेवन का पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर नाइन यूजी अब सीधे इस पोर्टल की ओर जाने लगती है। मगर ये गोल्डन थंडर अभी भी नाइन यूजी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर नाइन यूजी के पहुंचने से पहले ये पोर्टल बंद हो जाएगा। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इस प्लेस की बैरियर को एंशिएंट मास्टरों ने बनाया है, इसलिए अब नाइन यूजी को खुद ही यहाँ से निकलना होगा। और अब ये थंडर बुरी तरीके से नाइन यूजी के ऊपर बरसने लगते हैं, जिसकी वजह से नाइन यूजी को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि अरे नहीं, लगता है नाइन यूजी फिर से फेल होने वाली है। जिस पर इधर ली के फादर हंसते हुए कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब ये फिर से फेल हो जाएगी और एक अंडे में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके बाद हम दोबारा से नाइन यूजी के पावर्स को अचीव कर सकते हैं। तब ली कहता है कि यस फादर, हमारे पास अभी भी चांस है। और अब नाइन यूजी फिर से खुद को संभालते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं फिर से फेल नहीं हो सकती, मुझे आज किसी भी हालत में इस प्लेस से निकलना है। तब नाइन यूजी की वॉइस को सुन के लूशियन कहता है कि फादर, क्या आपने ये सुना, नाइन यूजी हमारी लैंग्वेज में बात कर सकती है। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि क्या, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे कुछ भी सुनाए क्यों नहीं दिया। जिससे सुनकर लूशियन और भी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या नाइन यूजी की वॉइस को सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। जिस पर अब नाइन यूजी अपने फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए अपनी पूरी ताकत से हेवन के पोर्टल की ओर जाने लगती है। तब नीचे से लूशियन के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी करो वरना वो पोर्टल अब बंद हो जाएगा। जिस पर नाइन यूजी अब चिल्लाते हुए कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, मेरी लाइफ और मेरी आजादी पे सिर्फ मेरा हक है और कोई भी मुझे आज आजाद होने से नहीं रोक सकता। और ये कहते कहते नाइन यूजी अब हेवन के पोर्टल के पास पहुंचने वाली होती है, मगर इस प्लेस की बैरियर का एक पावरफुल अटैक सीधे नाइन यूजी को आके लगता है, जिसकी वजह से नाइन यूजी सीधे जमीन में जाके धंस जाती है। तब ये देखकर लूशियन के फादर कहते हैं कि अब इस प्लेस का नेचर नाइन यूजी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है, वो अब इस डेयर के लिए नाइन यूजी को पनिश करेगा। जिस पर अब लूशियन के फादर कितना कहते कहते इस प्लेस का नेचर अब बुरी तरीके से नाइन यूजी के ऊपर अपने पावर्स को बरसाने लगता है, जिसे देखकर ली के फादर कहते हैं कि नाइन यूजी की पावर सिर्फ मेरी है। तब ली के अंकल अब ली के फादर को यहाँ से ले जाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ आपकी ही है, लेकिन अब पहले हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर हम लोग भी एनर्जी की चपेट में आ गए तो फिर सच में नाइन यूजी के साथ हेवन में मिलेंगे। जिस पर अब इस प्लेस पे चारों तरफ बस तबाही तबाही हो रही होती है। तब लूशियन के फादर भी अब लूशियन को लेके यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सारे लोग इस ब्लैक माउंटेन से बाहर निकलो। तब लूशियन भी अब जाते जाते पीछे मुड़ के देखता है और देखते हुए कहता है कि नाइन यूजी अब गिव अप कर दो, वरना इस प्लेस का बैरियर तुम्हें मार देगा। जिस पर अब नाइन यूजी और इस प्लेस के बैरियर के पावर से टकराने की वजह से यहाँ का पूरा आसपास के एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है। और अब काफी देर तक ऐसे चलने के बाद नाइन यूजी अपने बर्ड फॉर्म को खो देती है, जिसके बाद नाइन यूजी फिर से अपने एग फॉर्म में आके लूशियन में आके समा जाती है, जिसकी वजह से लूशियन यहीं पे बेहोश हो जाता है और काफी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं उठता है। जिस पर अब लूशियन सीधे अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चला आता है और यहाँ पे लूशियन अपनी आंखें खुलते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है। जिस पर तभी लूशियन को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब लूशियन सामने देखता है कि एक छोटी बच्ची रो रही होती है और रोती हुई कहती है कि मैं फिर से फेल हो गई। जिस पर लूशियन अब इसके पास आते हुए पूछता है कि लिटिल सिस्टर आखिर तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। तब ये लड़की जो कि नाइन यूजी है ये बहुत ही गुस्से में कहती है कि आखिर तुम हो कौन, और चाहे जो कोई भी हो अपने काम से काम रखो, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। जिस पर लूशियन कहता है छोटी बहना घबराओ मत, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ। तब नाइन यूजी कहते कि तुम ह्यूमन ही बुरे पर्सन हो, और इतना कह के फिर से दहाड़े मार मार के रोने लगती है। जिस पर लूशियन इसे चुप कराते हुए कहता है कि छोटी बहना शांत हो जाओ, अगर तुम मुझे बताओगी कि प्रॉब्लम क्या है तो मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तब नाइन यूजी पूछती है कि क्या सच में। जिस पर लूशियन कहता है कि बिल्कुल, तुम बस मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। तब नाइन यूजी तुरंत ही क्यूट बच्ची से शैतान बच्ची बनती हुई कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो फिर अपनी सारी कल्टीवेशन और सारी पावर मुझे दे दो। और ये कह के नाइन यूजी लूशियन के सारी पावर्स और कल्टीवेशन को लेने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर अब लूशियन को पता चल जाता है कि सामने जो बच्ची है ये नाइन यूजी है, जो अपने एक फॉर्म में मेरे अंदर समा गई थी। और अब नाइन यूजी कहती है थैंक यू, तुम्हारी वजह से अब मैं एक नई बॉडी को पाने वाली हूँ, जिसके बाद मुझे इस प्लेस के बैरियर को तोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर लूशियन कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी दूसरे तरीके से भी हेल्प कर सकता हूँ। तब नाइन यूजी कहती है कि नहीं, मुझे यही तरीका पसंद है। जिस पर अब नाइन यूजी कैसा करते करते लूशियन की बॉडी से एक ब्लैक पेपर बाहर आता है और इसी वजह से इधर लूशियन की बॉडी में एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। तब ये देखकर नाइन यूजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिस पर अब हम देखते हैं कि नाइन यूजी के नीचे एक स्पेल बनने लगता है, जिसे देखकर नाइन यूजी कहती है कि ये क्या है। और अब इस स्पेल से भी एक एनर्जी निकलती है जो ऊपर जाके पिंजरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये पिंजरा सीधे आके नाइन यूजी को कैद कर लेता है। जिस पर अब लूशियन कहता है कि चलो, उस ब्लैक पेपर ने मुझे फिर से बचा लिया, मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या है, लेकिन अगर ये ब्लैक पेपर एंशिएंट नाइन यूजी को भी कैप्चर कर सकता है, इसका मतलब ये ब्लैक पेपर भी कोई एंशिएंट या फिर हेवनली वस्तु है। और अब नाइन यूजी बहुत ही गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे एक एंशिएंट बर्ड को केज में बंद करने की, मुझे जल्दी से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिस पर लूशियन कहता है छोटी बहना, मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि तुम्हारी जैसे एक छोटी शैतान को जो अभी मेरी कल्टीवेशन को छीनने वाली थी उसे अब मैं खुद अपने हाथों से इस केज से फ्री करूँ। तब नाइन यूजी फिर से एक इविल स्माइल देती
होती हुई कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से भी खत्म कर सकती हूँ। और इतना कह के नाइन यूजी अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए इसे सीधे लूशियन की ओर भेज देती है, मगर नाइन यूजी का ये अटैक इस केस को पार भी नहीं कर पाता। तब ये देखकर नाइन यूजी अब बहुत ही शौक होती हुई कहती है कि इम्पॉसिबल, आखिर तुम्हारा ये स्पेल मेरे अटैक से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मैं एंसेंट नाइन यूजी हो, तुम बस सिर्फ एक बच्चे। जिस पर लूशियन अब एक ड्राउनी स्माइल देती हुई कहता है, छोटी बहना, तुमने अभी भी मेरे पावर को छीनने की कोशिश की, इसके अलावा मुझे मारने की भी कोशिश की है, तो अब तुम्हें एक सबक सिखाना तो बनता है। तब नाइन यूजी कहते कि बिग ब्रदर तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थे। जिस पर लूशियन अब बहुत ही फनी तरीके से नाइन यूजी के गालों को खींचने लगता है और खींचते हुए कहता है, छोटी बहना, मैं भी तो बस मजाक ही कर रहा हूँ। तब नाइन यूजी अब चिल्लाते हुए कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे गालों को टच किया, अब देखना तुम मेरे गुस्से से नहीं बच पाओगे। जिस पर लूशियन अब यहाँ से जाते हुए कहता है, छोटी बहना, तुमसे खेल के काफी अच्छा लगा, लेकिन मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इस नए केज को एंजॉय करो। तब नाइन यूजी अब बहुत ही क्यूट तरीके से कहते कि बास्टर, तुम ये मत सोचना कि तुम जीत गए, बस वेट करो जब तक कि मैं पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाऊं, उसके बाद तुम्हारे अंदर जितने भी सीक्रेट पावर्स हैं, मैं उन सारे पावर्स को एक एक करके तुमसे छीन लूंगी। जिस पर इधर लूशियन को होश आ जाता है। तब लूशियन फादर बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि लूशियन तुम फाइनली जाग गए। जिस पर लूशियन कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कितने दिनों से सोया हुआ था। तब लूशियन फादर कहता है कि तुम पिछले 2 वीक से सोए हुए हो और मैं बहुत ही डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। जिस पर लूशियन कहता है कि मैं बिल्कुल फाइन हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशियन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तब लूशियन के फादर यहाँ पे किसी बात की चिंता करते हुए आते हैं, जिसे देखकर लूशियन अपने फादर से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब लूशियन के फादर बताते हैं कि हमारे पूरे चैन फैमिली सिर्फ एक ही एल्केमी मास्टर है जो हमारे लिए मेडिसिन बनाता है और यही वजह कि एल्केमी मास्टर दिन प्रतिदिन अपने चार्ज को बढ़ाते जा रहा है। उसने पिछले 2 महीनों में अपनी फीस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हमारे चैन फैमिली के बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है उसमें से 1/4 हिस्सा सिर्फ उसी की फीस देने में चली जाती है और इसके बावजूद भी उसके नखरे कम होने के नाम नहीं ले रहे। और अब तभी यहाँ पे चैन फैमिली का एक डिसाइबल आते हुए कहता है कि लॉर्ड वो एल्केमी मास्टर फिर से कोई सीन क्रिएट कर रहा है। जिस पर लूशियन अब हंसते हुए कहता है कि फादर, अब इस दलाल की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए। और अब सीन चेंज होता है और हम मिसलीन को देखते हैं जो इस एल्केमी मास्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क रही थी क्योंकि अब ये चैन फैमिली से अपनी औकात से भी ज्यादा फीस मांग रहा था। जिस पर अब यहाँ पे लूशियन के फादर आते हुए कहते हैं कि हमने फीस के बारे में पहले डिस्कशन कर लिया था, तो अब भला तुम अपनी मर्जी से फीस कैसे बढ़ा सकते हो। तब एल्केमी मास्टर कहता है कि आपकी पूरे चैन फैमिली में इकलौता एल्केमी मास्टर मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई भी मास्टर चैन फैमिली में काम भी नहीं करना चाहता, इसलिए अगर आप चाहते कि मैं चैन फैमिली में ही काम करूँ तो फिर मेरी फीस अब पहले से 2 गुना हो जाएगी। जिस पर तभी यहाँ पे लूशियन आते हुए कहता है, सॉरी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप यहाँ से निकल सकते हैं, हमें अल्केमिस्ट की जरूरत है ना कि दलालों की। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।